चुनावी महाभारत की रणनीति में अब एक नई लड़ाई छिड़ चुकी है, जहां विकास के शंखनाद के बीच एक ओर सड़कों और योजनाओं की चमक है, तो वहीं दूसरी ओर सवालों की तीखी आग भी भड़क रही है। प्रधानमंत्री मोदी की विकास यात्रा और विपक्ष की ऑपरेशन सिंदूर के लेकर उठ रही चुनौतियां दोनों ही देश के भविष्य की दिशा को तय करने वाली है। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ राजनीति तक सीमित होगी या छुपे हुए सच सामने आएंगे? चुनावी रणभूमि में अब हर कदम रहस्य और रोशनी की जंग देखने को मिल रही है। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। 2025 के चुनावी रण की तैयारियां जोर पकड़ चुकी हैं और देश की सियासत अब दो धाराओं में बह रही है। एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकास यात्रा अभियान और दूसरी ओर विपक्ष की जुबानी चुनौतियां, जो ऑपरेशन सिंदूर जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने में लगी रहती है। एक तरफ निर्माण की तस्वीरें हैं तो वहीं दूसरी तरफ सवालों की रणनीति। तो दोनों ही रास्ते सत्ता के द्वार की ओर जाते हैं, लेकिन राहें अलग हैं, शैली अलग है और मकसद भी। प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश पहुंचे हैं, जहां उन्होंने बड़ी संख्या में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। सड़कें, फ्लाईओवर, इंडस्ट्रियल हब्स और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी योजनाओं के जरिए सरकार ये संदेश देना चाहती है कि उनका एजेंडा सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि निर्माण है। इससे पहले वे बिहार और उत्तर प्रदेश के 47,600 करोड़ की योजनाएं शुरू कर चुके हैं और अब ये स्पष्ट है कि विकास की गाथा पूरे हिंदी बेल्ट में गूंजेगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मोदी सरकार का यह विकास मॉडल सिर्फ अर्थव्यवस्था को नहीं बल्कि चुनावी समीकरणों को भी सीधा करने की कोशिश है। जब प्रधानमंत्री मंच से कहते हैं हर कोने तक पहुंचना है उनका विकास, जो उनका निशाना केवल सड़कें नहीं होती बल्कि वो उन वोटर्स को भी संदेश देते हैं जो रोजगार, कनेक्टिविटी और रोजमर्रा की सहूलियत के सवालों से जूझ रहे हैं। 2025 की रणनीति में विकास के नैरेटिव के केंद्र में रखना बीजेपी की सबसे बड़ी भरोसेमंद हथियार बनता नजर आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे सत्ता पक्ष अपनी रणनीति को मजबूत करता दिख रहा है, वैसे ही विपक्ष अपने तेवर को और तीखे कर देता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल खड़े कर बड़ा सियासी मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने पूछा है कि कई सैन्य कार्रवाइयों के पीछे कोई राजनीतिक मकसद था क्या? इसे लेकर जनता के साथ पूरा सच साझा किया गया? और इस बयान ने न केवल सरकार की राजनीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं बल्कि सुरक्षा और राजनीति के उस संवेदनशील मुद्दे को भी छेड़ दिया है जिस पर आमतौर पर आम सहमति बनती रहती है। केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया भी उतनी ही तीखी रही है। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री और भारतीय सशस्त्र बलों का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाइयों पर सवाल उठाना न सिर्फ राष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था को कमजोर करता है बल्कि सेनाओं के मनोबल पर भी असर डालता है। यह बहस अब सिर्फ एक बयान तक सीमित नहीं रह गई है बल्कि सत्ताधारी दल और विपक्षी के बीच एक वैचारिक टकराव में बदल चुकी है। राष्ट्रीय सुरक्षा एक ऐसा मुद्दा है जिसे भारतीय राजनीति में लंबे समय से सांप्रदायिक सहमति माना जाता रहा है। लेकिन अब चुनाव जब नजदीक आ रहे हैं तो सरकार अपने विकास कार्यों को वाहवाही बटोरने में लगी हुई है, तो विपक्ष इस पर सवाल उठाकर नैरेटिव को मोड़ने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी का यह दांव जोखिम भरा जरूर है, लेकिन अगर जनता के एक हिस्से को लगे कि सरकार जवाबदेही से बच रही है तो ये सवाल भी असर डाल सकते हैं। आज देश की राजनीति दो परस्पर विरोधी रास्ते पर चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसे मंच से बात कर रहे हैं जो निर्माण और प्रगति की तस्वीर को दिखाता है, वहीं विपक्षी भी ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जो जवाबदेही, पारदर्शिता और अधिकार की बात करते हैं। एक कहता है कि देखो हमने क्या कर दिया, तो दूसरा पूछता है बताओ क्यों और कैसे किया। यही चुनावी लोकतंत्र की खूबसूरती भी है और उसकी जटिलता भी। प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों में सिर्फ उद्घाटन और शिलान्यास की घोषणाएं नहीं होती बल्कि हर योजना के पीछे एक भावात्मक कहानी भी बुनी होती है। जब वे कहते हैं कि अब बुंदेलखंड की बेटियों को पानी भरने के लिए मीलों दूर नहीं चलना पड़ेगा, तो वे केवल पाइपलाइन का उद्घाटन नहीं होता है बल्कि एक सांस्कृतिक जुड़ाव की कोशिश भी होती है। यह राजनीति को लोक भावना से जोड़ने की रणनीति है और इसमें मोदी को महारत हासिल है। विपक्ष, खासकर कांग्रेस, अब सुरक्षा पर सवाल की रणनीति को जनसंवाद में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी लगातार कहते रहे हैं कि हम सरकार से जवाब मांगते हैं, सेना से नहीं। यह पंक्ति सुनने में सरल लगती है, लेकिन इसका मकसद जनता को यह समझाना होता है कि सवाल उठाना देशद्रोह नहीं है बल्कि लोकतंत्र का हिस्सा है। हालांकि बीजेपी इस लाइन को राष्ट्र विरोध के चश्मे से भी देखना चाहती है और यहीं से नैरेटिव की असली लड़ाई शुरू होती है। दिलचस्प बात यह है कि जहाँ एक ओर दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक विकास की घोषणाएं गूंज रही है, तो वहीं दूसरी ओर दक्षिण भारत और पूर्वी राज्यों में एक अलग राजनीति हलचल देखने को मिल रही है। तेलंगाना में बीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी तीनों में अंदरूनी असंतोष उभर कर सामने आ चुका है। यह केंद्र बनाम राज्य, पुराना बनाम और नया नेतृत्व और जमीनी बनाम हाई कमान की लड़ाई का संकेत है जो राष्ट्रीय राजनीति को भी प्रभावित कर सकती है। 2025 के चुनावों में भारत के युवा मतदाता सबसे ज्यादा निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। ये वही वर्ग है जो सड़कें, कॉलेज, इंटरनेट कनेक्टिविटी और जॉब की भाषा को समझता है, लेकिन ये भी वो वर्ग है जो ट्रांसपेरेंसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच और जवाबदेही के सवालों पर भी संवेदनशील
संवेदनशील है। यानी एक तरफ वो मोदी सरकार की योजनाओं से प्रभावित हो सकता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के सवालों को गंभीरता से भी ले सकता है। यही वजह है कि दोनों ही पक्ष युवा वर्ग को साधने में पूरी तरह से झोंक चुके हैं। मोदी सरकार जमीन पर अपनी पकड़ को योजनाओं से मजबूत करने की कोशिश करेगी, जबकि विपक्ष हर मंच पर यह पूछता रहेगा कि विकास सबके लिए है या किसी खास के लिए। ऑपरेशन सिंदूर जैसे मुद्दों को बार बार उछालेंगे और हर राजनीतिक दल अपने अपने एजेंडे के मुताबिक उन्हें ढालने की कोशिश करेंगे, लेकिन अंततः फैसला जनता के विवेक पर निर्भर करेगा, जो शायद विकास और विवेक के बीच का संतुलन बिठाकर ही अपने वोट की दिशा को तय करेगी। आने वाले समय में यह लड़ाई और भी ज्यादा गहरी होगी। विकास की परियोजनाएं जमीन पर उतरेंगी और राजनीतिक सवाल मंच पर चढ़ेगा। प्रधानमंत्री अपने विकास की यात्रा को जन विश्वास में बदलने की कोशिश करेंगे, जबकि राहुल गांधी जैसे नेता सरकार को चुनौती देने के लिए सत्ता केवल निर्माण नहीं बल्कि उत्तरदायित्व भी है। तो अब देखना यह होगा कि जनता किसे ज्यादा तवज्जो देती है, उन सड़कों को जो कहीं बन रही हैं या उन सवालों को जो संसद से सड़कों पर गूंज रहे हैं। तो फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। ऐसी और खबरों को पाने के लिए देखते रहिए 24 न्यूज़। धन्यवाद।